हेलो गाइस, मैं हूं जलज। आज मैं बात करना चाहूँगा अपनी CFA लेवल 1 की जर्नी के बारे में। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैंने CFA लेवल 1 CFA का प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की और मतलब कितना टाइम लगा और मैंने क्या-क्या रिसोर्सेज यूज़ किए। सबसे पहले मेरा अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है मेटलर्जिकल एंड मेटल साइंस में 2013 में, और अराउंड 5 इयर्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं CFA को अटेम्प्ट करूँगा। तो मेरा ओवरऑल बैकग्राउंड देखा जाए तो CFA या फाइनेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। मैंने इवन कॉमर्स या अकाउंटिंग की नॉलेज भी नहीं थी मुझे। तो बट मेरा थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। और मैंने उससे पहले थोड़ा आईटी फील्ड का भी एक्सपीरियंस है मुझे, अराउंड 5 ईयर्स का। तो मैंने अराउंड 4 मंथ्स यूज़ प्रिपरेशन में डिवोट किए थे CFA लेवल 1 अटैम्प्ट। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में CFA लेवल 1 क्लियर हो गया था। आई थिंक 75 to 80 परसेंटाइल मैंने अचीव किया था उसमें एग्ज़ाम में। और अब मैं CFA की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि CFA को कैसे, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आप वो प्लान करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो CFA में ओवरऑल 10 सब्जेक्ट रहते हैं। और ऑन ब्रॉडर लेवल पे बोला जाए तो अराउंड 300 आवर्स आपको लगते हैं तो ओवरऑल प्रिपरेशन करने में। और CFA की वेबसाइट पे भी CFA इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है, आपको 300 आवर्स मिनिमम लगेंगे स्टडी के लिए। और करिकुलम वाइज आपको देखा जाए तो CFA में काफ़ी थोड़ा अकाउंटिंग का पोर्शन भी आता है, जो कि वो सिर्फ थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है। और उसके अलावा थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन क्वांटिटेटिव्स और डेरिवेटिव्स में रहता है थोड़ा बहुत। और थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी अलग से रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो सब्जेक्ट्स ईजी हैं, पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेगा। आपको अपना ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। आप जस्ट खाली थियोरेटिकल बेस्ड पे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, सो दैट आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकें। और आपको अगर ब्रॉड लेवल पे अगर बात किया जाए तो आपको अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस और फिक्स्ड इनकम है और डेरिवेटिव्स, ये थोड़ा पोर्शन थोड़ा जो भी फाइनेंस बैकग्राउंड या अकाउंटिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको क्लियर करना। तो ये आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट बोला जाए तो मैं FRA बोलूँगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा एक एरिया पड़ जाता है आपको इथिक्स का। वैसे इथिक्स तो हर लेवल में आता है, पर CFA लेवल 1 में थोड़ा उसका एज ए परसेंटेज वाइज थोड़ा ज़्यादा रहता है आप कंट्रीब्यूशन एग्जाम में। तो इथिक्स का आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, क्योंकि इथिक्स थोड़ा सबसे अनरिलेटेड सब्जेक्ट है। और इसका जो पोर्शन है 10 to 15% को वो अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको पासिंग के लिए। और इसकी आपको फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार इसी एरिया की। और दूसरा आपको बात आ जाती है आपको एग्ज़ाम के लिए अराउंड 4 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन आपको इजीली चाहिए। इससे कम आप दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको ये थोड़ा रश थ्रू करना पड़ेगा। और ये 4 to 6 मंथ्स भी उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो एटलीस्ट 15 to 20 आवर्स पर वीक डिवोट कर सकते हैं। तो और एग्ज़ाम CFA ऐसे एग्ज़ाम के आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रेगुलर बेस पे अपने स्टडी बुक्स के टच में रहना पड़ेगा। और आप थ्योरेटिकल खाली ऐसे थ्योरेटिकल बेस पे पासिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। न्यूमेरिकल का पोर्शन काफ़ी कम रहता है, पर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, तो इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिस जो ओवरऑल मॉक एग्ज़ाम्स की वो आपको करनी चाहिए। जैसे CFA इंस्टीट्यूट आपको जब एग्ज़ाम रजिस्टर करेंगे तो आपको अराउंड 1 मंथ पहले, 15 to 1 मंथ्स पहले आपको मॉक्स रिलीज़ करेगा। वो मॉक्स रियल एग्ज़ाम के जस्ट लेटर होंगे। आजकल आई थिंक ऑनलाइन वर्जन में वो लाइव मॉक का भी ऑप्शन देते हैं, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टूडेंट प्रिपरेशन जर्नी में, और आपको डेफिनेटली वो मॉक्स देने चाहिए। कभी एक बार कुछ उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, पर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। और ओवरऑल मैं बोलूँगा आपको एटलीस्ट 20 to 1 मंथ आपको एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, सो दैट आपको पास एम्पल टाइम हो आपका एग्ज़ाम के लिए। और
आपको जैसे ये जो भी है मॉक्स मॉक्स की जो प्रिपरेशन है आपको आपको आराम से करनी चाहिए। अराउंड 5 टू 8 डेज़ पहले आप जो भी मॉक्स देने हैं वो दे दीजिए। उसके बाद लास्ट 8 डेज़ में या 1 वीक में आपको मॉक्स कोई अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मॉक्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मतलब और आपको उसका रिवीजन भी करना इम्पोर्टेंट है। तो ये है मेरा CFA लेवल 1 की जर्नी। और इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।